Good morning, children. Let's we continue the chapter 8, cell structure and function. So today's topic is prokaryotic and eukaryotic cells. Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in cells of plants, animals and bacteria. पहेली ये जानना चाहती है कि जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में सेम है. So, the nucleus of the bacterial cell is the not well organized like the cells of multicellular organism. We already study about the multicellular organism. Cell has three main parts: cell membrane, cytoplasm and nucleus. So, nucleus has the nuclear membrane. Okay. So, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है स्फेरिकल इन शेप, उसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. तो जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. तो जितना भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड रहता है. द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोटिक सेल. तो ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और सारा न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड रहता है, ऐसी सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक cells. So bacterial cell is prokaryotic cell. The organism which these kinds of cells are called prokaryotes. Pro means primitive and karyon means nucleus. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है प्रोकैरियोट्स. एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. Bacteria or blue green algae, these are the prokaryotes because they do not have the nuclear membrane. So next type of the cells like onion cell and cheek cell. Onion cell is the plant cell and cheek cells are the animal cell. So both are the multicellular cells. Okay. So these have the well organized nucleus with a nuclear membrane are designed as eukaryotic cell. इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और हमने देखा है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इनका न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड नहीं होता है, दैट इज इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इसीलिए ऐसी सेल्स को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स. ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस. सो आई थिंक you all understood about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Now, while observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? Yes, it is called vacuole. It could be single and big as in an onion cell. Cheek cell have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cells and vacuoles in animal cells are much smaller. जब हमने अनियन सेल और चीक सेल को अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो हमने दोनों में क्या डिफरेंस मिला कि अनियन सेल के अंदर बहुत ही खाली स्पेस आपको दिखाई देगा बीच के अंदर, और ये जो खाली स्पेस है, ब्लैंक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नोन एज वैक्यूल. तो ये प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल लार्ज होती है, बड़ी साइज़ में होती है, ईजिली ऑब्जर्व होती है, ब्लैंक स्पेस लगता है. लेकिन जो चीक सेल है, चीक सेल क्या थे, एनिमल सेल. ओके. तो उनके अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट है बट दैट द साइज ऑफ द वैक्यूल इज स्मॉलर. तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स छोटी होती हैं और प्लांट सेल के अंदर बड़ी होती है. आफ्टर देन यू माइट हैव नोटिस several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescentia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids.
हमने प्लांट सेल में भी देखा, यानी कि अनियन सेल में या फिर टेंडेंसेंटिया लीफ की अगर हम देखेंगे स्लाइड बना के, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे कलरफुल। ओके, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैले रहते हैं, इनको बोला जाता है प्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, उनके अलग अलग कलर होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इनमें से कुछ बॉडीज जिनका कलर ग्रीन कलर है तो उन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और उनका जो उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और जो ये प्लास्टिड्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, वी नो वेरी वेल, जो ग्रीन लीव्स के जो ग्रीन कलर दिखाई देता है वो इस पिगमेंट की वजह से ही दिखाई देता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट of leaves is essential for photosynthesis, and we know that this pigment, green pigment chlorophyll, is very essential for the photosynthesis. Photosynthesis is a process, which process, food making process, तो green pigment इसके लिए essential है। Now we can comparison of plants and animal cells. If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. अगर हमने दोनों स्लाइड को ऑब्जर्व किया, ऑनियन सेल यानी कि प्लांट सेल को और चीक सेल यानी कि एनिमल सेल को, जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो प्लांट सेल में हैं बट एनिमल सेल के अंदर नहीं हैं। So let us tabulate the similarities and distinguish between features of plants and animal cells. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. तो हम इस डायग्राम के थ्रू और नीचे एक टेबल दिखा रहे हैं, इसमें हमने कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पर दोनों में डिफरेंस किया है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल and animal cell. So see the first of all see the diagram of these structures. First see the cell membrane. It is found in the both animal and plant cell, but an additional structure membrane is also found in plant cell that is not found in animal cell. The name of this membrane is cell wall. Okay, now see the vacuole. Vacuole, the size of the vacuole is large in plant cell, but animal cell also have the vacuole but smaller in size. After that nucleus both found in the nucleus is found in the both plant cell and animal cell, but the location of the nucleus is in plant cell, that is peripheral यानी कि बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होता है, बट इन एनिमल सेल इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. Cytoplasm found in the both. Okay, it is the liquid jelly like substance in which other organelles are floating here. So cytoplasm found in the both cell. After then chloroplast, green color body structures are found only in plant cell. So this is the chloroplast, but in animal cell there is no such type of structure. Okay, so that is the difference between the plant and animal cell. Now when we fill this table, okay, so we observe that cell membrane present in plant and animal cell in both, cell wall present only in plant cell but not present in the animal cell, nucleus present in the both cell, nuclear membrane present in the both cell, and cytoplasm present in the both cell. Plastids present only in plant cell but absent in animal cell. Vacuole present in the both, but plant cell in plant cell size of the vacuole is larger and in animal cell is smaller in size. So children, read this topic from your book, and now we will do the exercise question. Today we will do the question number 5 and 6. Fifth question is, make sketches of animal and plant cell and state 3 differences between them. So you can differentiate. I already explained this topic, and draw the diagram. Okay. Now question number 6. State the difference between eukaryotes and prokaryotes. So answer is prokaryotes. The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells.
The organism which with these kinds of cells are called prokaryotes. Examples: bacteria and blue-green algae. Second, eukaryotes. The cells having a well-organized nucleus with a nuclear membrane are termed as eukaryotic cells. The organism with these kinds of cells are called eukaryotes. Example: onion cell and cheek cells. So children, do these two questions, question number 5 and 6 in your notebook. Thank you.